फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएलएड थर्ड ईयर की क्लास को पढ़ रहे हैं। आज मेरा पहला लेक्चर है बीएलएड थर्ड ईयर। इसमें आपको मैं राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें आज हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो हम लोगों को पढ़ना है लोकतंत्र में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, यानी जो मार्क्सवादी जो है वो लोकतंत्र के प्रति क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम दो चीजों के नाम से जानते हैं हम लोग, जनवादी और साम्यवादी। जनवादी और साम्यवादी के नाम से भी किसको जानते हैं हम? मार्क्सवाद को जानते हैं। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 5 मई 1860 को प्रिशिया जर्मनी में हुआ था, ये हम लोगों को समझना है। दूसरा आप देखते हैं लोकतंत्र मार्क्सवादी सिद्धांत का विकास कार्ल मार्क्स और एंजल्स लेनिन जैसे विचारकों का एक सामूहिक विचारधारा है। देखिए वास्तव में यह सिद्धांत एक उदारवादी सिद्धांत है, उसके विरुद्ध है। अगर क्वेश्चन आता है कि मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवादी विचारधारा है, किसके विरुद्ध खड़ी हुई है, तो ये जो विचारधारा खड़ी हुई है ये उदारवादी सिद्धांत के विरुद्ध खड़ी हुई है, ये हम समझते हैं। देखिए उदारवादी क्या होती है समझेंगे, तो उदारवादी जो है लिबरलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म। देखिए ये विचारधारा जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील पुरुष माना है, क्या माना है? विवेकशील प्राणी माना है। और वो कहते हैं जितने भी संस्थाएं बनी हैं, जितने भी फैक्ट्रियां बनी हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, ये क्या है, एक सामूहिक, जितनी जो समाज है इन्हें क्या है, सामूहिक रूप से क्या क्या उसका परिणाम समझते हैं, यानी सामूहिक रूप से लोगों ने बनाया है, उसी का क्या है, एक रिजल्ट है। अब देखिए जो उदारवादी में कौन कौन से आते हैं, उदारवादी जो है सबसे पहले जो नंबर 1 पे आते हैं, ये हमें देखना है जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवादी का जनक भी माना जाता है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम, ये तीनों क्या है, उदारवादी विचारक हैं। अब हम देखते हैं इनका सोच क्या है। देखिए यह जानता है कि, यह मानता है कि शासन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है उत्पादन प्रणाली की मात्र छाया है। वो जो कार्ल मार्क्स है, जो मार्क्स की विचारधारा है, वो कहते हैं जितना भी शासन प्रणाली है, जो आप देखते हैं शासन बना हुआ है, सारी चीजें हैं, ये क्या है, एक छाया मात्र है शोषण की ये संस्थाएं। क्या मानते हैं? ब्यूरोक्रेसी को क्या मानता है मार्क्स? इस शोषण की व्यवस्थाएं है, यानी शोषण का एक साधन है। देखिए मार्क्स का मानना है कि उत्पादन प्रणाली किसी भी समाज का आधार होता है। जो उत्पादन प्रणाली है वो किसी भी समाज का आधार होता है। राजनीतिक व्यवस्था, कानून, न्याय आदि संस्थाएं होती हैं। जो दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि शासन वर्ग अमीरों की बाप होती है। उन्होंने बताया जो ब्यूरोक्रेसी है जो अमीरों की बाप होती है। अमीर जो है अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को नचाने का काम करते हैं। इसमें जो गरीब लोग है वो शोषण का शिकार हमेशा बना रहता है, और गरीब बना रहता है, और अमीर उसका ब्यूरोक्रेसी का फायदा उठाते हैं। आप देखते हैं ये संभव है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। अब देखते हैं इसमें पूंजीपति जो है, वो जो पूंजीपति जो क्या करता है, देखिए दूसरा कहते हैं जो मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र आम जनता का नहीं, लोकतंत्र क्या है, आम जनता के लिए नहीं है, ये आप ध्यान करना है। बताता है जो डेमोक्रेसी आपको दिखाई दे रही है ये आम जनता के लिए नहीं है, ये जो अमीर लोग हैं जिनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके क्या करते हो, उनकी पूंजीपतियों का क्या है, एक साधन है, सुरक्षा करने के लिए डेमोक्रेसी बनाई है। ये ब्यूरोक्रेसी उनकी क्या करती है, सुरक्षा करती है, और गरीबों का कुछ नहीं होता है, गरीब तो गरीब बनता चला जाता है। इसमें देखना है, इसमें पूंजीपति वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण करता है, ये ध्यान करना हम लोगों को। क्या बताया, जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास इलिट्स लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। जैसे देखिए एक फैक्ट्री जो होती है उसमें हजारों लोग, सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन जो फायदा है, सबसे ज्यादा फायदा जो उठाता है वो कौन उठाता है, पूंजीपति वर्ग उठाता है। और शोषण वर्ग का जो सरवारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसका शोषण का शिकार बन जाता है। जब उसको निकाल लेना पड़ता है फैक्ट्री से, निकाल लेता है, जब उसको रखना होता है वो रख लेता है, और शोषण उसका वो करता रहता है। ये मार्क्स का कहना था। अब हम लोग देखेंगे नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। देखिए नागरिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो देश हमें जो फंडामेंटल राइट देता है, और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो वास्तव में अमीर लोगों को भी मिलते हैं। किसको मिलते हैं? अमीर लोगों को मिलते हैं, गरीबों को
तो गरीब जो लोग होते हैं वो अमीरों के इशारे पर डांस करते हैं, यानी नाचते हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, जैसे वो करेंगे वैसा होगा। जो पूंजीपति जिस प्रकार से उनसे काम कराएंगे उस प्रकार से उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए पूंजीपति जो शोषण वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसका शोषण करते हैं, अपने इशारे से करते हैं। अब देखिए, उत्पादन प्रणाली पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों का वर्चस्व है। वो कहते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, और भी जितने भी ग्रुप है बड़े बड़े, भारत में देखें, आप विदेशों में देखें, इनका स्वामित्व जो है कुछ बड़े लोगों के, एलिट्स लोगों के पास है, और गरीब लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो वही कहते हैं कि पूंजीपति का वर्चस्व जो है वो अमीरों के पास है। तो वो यही तो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग को क्रांति कर देना चाहिए। यानी उन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि सर्वहारा वर्ग को क्रांति कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वहारा के पास खोने के जो मजदूर हैं, उनके खोने के बीड़ियों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। आप क्या करें, आप इस पे रेगुलेशन कर दें, आप क्रांति कर दें, जितने पूंजीपतियों का जो फैक्ट्रियां उस पे कब्जा कर लो, और जब कब्जा आप कर लेंगे तो क्या होगा, एक वर्गहीन समाज बन जाएगा। वर्गहीन समाज बन जाएगा, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, सभी एक बराबर होंगे। जब एक बराबर होंगे तो क्या होगा, इससे कि जो आवश्यकता के अनुसार उनको पैसा, वेतन मिलेगा, और योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। उनकी विचारधारा थी, वो एक समाजवादी की ओर ले जाना चाहते थे कि हर व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मिले, कोई व्यक्ति भूखा ना सो पाए। ये उनकी विचारधारा थी। आइए हम लोग देखते हैं 19वीं जो सेंचुरी की, ये 19वीं शताब्दी के जो कार्ल मार्क्स हैं, ये सबसे बड़े विचारक रहे हैं। रॉबर्ट एबल भी है, जो इंग्लैंड में जन्म हुआ है, वो भी एक समाजवादी विचारक रहे हैं। इस प्रकार से समाजवाद की विचारधारा की बात करते हैं, और वो कहते हैं जब क्या होगा, जब अमीर जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी जो फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लेगा, क्रांति कर देगा, तो क्या होगा, वह यह होगा कि वर्गहीन समाज बन जाएगा। ना गरीब होगा ना अमीर होगा, सब एक इक्वल होंगे, और सबको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, और आवश्यकता अनुसार पैसा मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, उसकी नीड्स, बहुत बड़ी बड़ी नीड्स, जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल पाता है। ना अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा पाता है, ना अपनी खुद वो अच्छी तरह से कपड़ा पहन पाता है, ना वो अपनी जो उसके सोच के अनुसार जी पाता है, क्योंकि उसको पैसा मिलता है, एक सीमित पैसा दिया जाता है। देखिए, इसलिए वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं, जब आदमी क्रांति कर देगा, उसका स्वामित्व हो जाएगा, और फैक्ट्रियों में बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी, तो उसको एक आवश्यकता अनुसार पैसा मिलेगा, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा पाएगा, और खुद वो सही तरह से अपनी लाइफ को जी सकेगा। एक कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम एक नए विचारधारा के साथ फिर पढ़ेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो।